प्यार की राह है। आइए चलिए रस्म शुरू करते हैं। हाँ चलिए आइए। रुद्र, प्रिया, जाओ हल्दी लगाओ। चलो आ जाओ। काश रोहान भी मेरे साथ गिन्नी को हल्दी लगाता। तुम आ गए? मैंने कहा था ना आ जाऊंगा, आ गया। नमस्ते जी, वेलकम। हाँ नमस्ते। रोहन जी, वो ग्रेटर नोएडा वाला प्रोजेक्ट तुमने जिस तरीके संभाला है, आई एम इम्प्रेस्ड। अब नहीं, वो मैंने नहीं संभाला था, वो रुद्र भाई ने संभाला था। मैं उन्हें असिस्ट कर रहा था। मिसेस खन्ना प्लीज यहाँ आइए ना। जी आइए ना, कम प्लीज। चलिए वेलकम। आइए। कम ना अंजलि, चलो आ जाओ। मैं हूँ जो रोहान को टॉप पे बिठाना चाहती हूँ, और एक ही रोहान जो बस बॉटम लाइन पे बैठ के अपने हर काम का क्रेडिट अपने भाई को देता रहता। अरे ऐसे अजनबियों जैसे क्यों बैठे हो? हल्दी हो गई है, शादी है। कम ऑन, चलो डांस करो, थोड़ा हैव फन, है ना? नहीं नहीं दी, वो कितना शर्मा क्यों रही? वैसे भी शादी के बाद तो कभी मेरे साथ ही रहना। प्रिया भाभी, रुद्र भाई सब डांस करेंगे तो आप दोनों भी आइए ना। गिरी तुम लोग करो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। भाई एक बारी डांस करके तो देखो, खुद इंटरेस्ट आ जाएगा। रुद्र भाई कम ऑन, चलो डांस करें। आ जाओ। प्रिया, प्रसाद की खीर बनी है और तुम बड़ी बहू हो ना, तो मैं चाहती हूँ कि भगवान को भोग तुम ही चढ़ाओ और प्रसाद सब में बांट दो। डांस बाद में हो जाएगा। माँ प्लीज, ये किचन का काम बाद में कर लेंगे ना, अभी भाभी को प्लीज नाचने दो। प्लीज माँ प्लीज। ठीक है।
आशिका दा हाल बुरा, ये आशिका दा हाल बुरा, आशिका दा हाल बुरा, ये आशिका दा हाल बुरा। सासू माँ, आपके प्लान का क्या हुआ? दामाद जी, वही होगा जो मैंने सोचा है, वैसे ही होगा जैसे मैंने प्लान किया है। किन्नी को नहीं, मुझे देखो। गिन्नी बहुत परेशान लग रही है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। क्या कर रही हो माँ? मेरी बहन के पीछे क्यों पड़ी हो? तो सर वो क्या वो शर्म आ रही है मेरे साथ डांस करने में? जब आई हो तो डांस करो यहाँ पे। प्रिया भाभी ने कहा था कि अगर चक्कर आए तो नींबू पानी बना के पी लेना। एक काम करती हूँ, किचन में जाके नींबू पानी बना के पी लेती हूँ। गिन्नी कहाँ गई है? मुझे जाके देखना चाहिए। वाह, अब ये जारी है किचन के अंदर, या फिर ये कहूँ कि जिंदगी से बाहर जा। अब होगा पूरा प्लान मेरा। हाउ डेयर शी मुझे धक्का मार के गई। रुद्र, अब इनसे मिलो। गिन्नी, गिन्नी, गिन्नी कहाँ पर जा रही है? गिन्नी, प्रिया, क्या हुआ? गिन्नी, दी, दी, प्रिया, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? पता नहीं ये चंद कैसे नीचे गिर गया। अरे उसे उठाओ पहले। आप सब उठो। अरे तू ठीक है ना? तुझे कहीं चेहरे पे तो नहीं लगी ना? नहीं माँ, बस पैर में थोड़ी सी लगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये ड्रम तो प्रिया पे गिरना था, ये गिन्नी कहाँ से आ गई? रुद्र बेटा, तू प्रिया को उसके कमरे में लेके जा। कोई डॉक्टर बुलाओ जल्दी। ड्रम भले ही प्रिया पे नहीं गिरा, पर प्रिया तो गिरी है ना, चोट तो लगी होगी। लगता है मेरा काम तो हो गया।
प्रिया बेटा, चोट तो नहीं लगी ना? हाँ नहीं, पैर में थोड़ी सी लगी है, पर मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? और किचन में ट्रंक कहाँ से आया? ये जरूर किसी वर्कर की लापरवाही होगी। मुझे अभी उनसे बात करनी होगी। हाँ मतलब किचन में ट्रंक कौन रखता है? और थैंक गॉड गिन्नी की जगह अगर प्रिया होती तो। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बहू और उसके होने वाले बच्चे की जान खतरे में डाल दी। तुम नहीं, वर्कर से मैं बात करूंगी। क्लास लेती हूँ सबकी। अब मैं आप सबको कैसे बताऊं कि मैं तो ठीक हूँ। खतरा तो गिन्नी पे आया है। माँ मैं नहीं, गिन्नी बनने वाली है। ट्रंक तो गिन्नी पर गिरा है। आप सबको तो अभी उसे संभालना चाहिए। मुझे देखना है वो कैसी है। प्रिया बेटा, अपना ख्याल रखना। अब तुम आराम करो, मैं बीच बीच में देखने आती रहूंगी। निकलो तुम लोग भी बाहर। प्लीज याद से दवा खा लेना। रुद्र, तू रुक नहीं प्रिया के पास। तुम ठीक हो? मुझे किसी भी तरह रुद्र सर को भी यहाँ से हटाना होगा ताकि मैं गिन्नी को देखने जा सकूं। मैं पूछ रहा हूँ तुम ठीक हो? आपसे मतलब? वैसे भी आप चाहते हैं ना कि मैं इस घर से चली जाऊँ, तो फिर मुझे कुछ भी हो जाए आपको क्यों फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हारे बच्चे के साथ क्या होता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई रियली डोंट केयर यू चीटर। सॉरी रुद्र सर, मुझे आपसे ये सब बात करनी पड़ी। चलो चलो कपड़े बदल लो सब लोग। अब मुझे डर नहीं रहा। प्रिया सही सलामत है। बस थोड़ी देर में जाके मैं फिर से उसको देख लूंगी। चलो अच्छा है नानी चली गई, अब वो मुझे देखने नहीं आएगी। उठो उठो उठो, खड़ी रहो। क्या हुआ? भाभी बहुत दर्द हो रहा है। कहीं मेरे बच्चे को कुछ। नहीं गिन्नी, कुछ नहीं होगा। चुप चुप बोलो। सुनो, तुम ये दवा खा लो। डॉक्टर ने मुझे दी थी कि अगर तुम्हें कभी पेट में दर्द होगा तो ये तुम ले लेना। कुछ नहीं होगा, इससे कोई अनहोनी नहीं होगी। ले लो। भाभी कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा। निहार भी मेरे साथ नहीं है और अब ये हादसा सब हाथ से निकलता जा रहा है। गिन्नी देखो, मैं ये नहीं जानती कि निहार तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठा पा रहा, लेकिन अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम एक काम करो, तुम उसे मैसेज करो कि तुम माँ बनने वाली हो। अगर वो तुम्हें सच में प्यार करता है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ये बात है। माँ वो क्या? भाभी की माँ ने तुम्हें जाकर आराम करने कहा था ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ बुआ जी, वो गिन्नी भी गिरी थी ना, तो मैं बस देखने आई थी कि वो ठीक है या नहीं। गिन्नी को मैं संभाल लूंगी, उसकी टेंशन तुम मत लो। जाओ यहाँ से। गिन्नी देख, मैं तेरे ये विदेशी उपटन लेकर आई हूँ। इसमें देसी उपटन मिक्स करके रात भर लगाकर सो जाना। फिर देखना कल तेरा चेहरा कैसे चमक उठता है। सब तुझे देखते रह जाएंगे। हाँ माँ, आप ये रख दो, मैं थोड़ा सो जाती हूँ। वो गिरने से ना पैर में चोट लग गया, थोड़ा आराम कर लूंगी तो शादी तक ठीक हो जाऊंगी ना। अरे लेकिन फिर भी बुआ जी, अगर गिन्नी को शादी तक ये दर्द रहा तो शादी कैसे हो पाएगी?
हम उसे आराम करने देते हैं ना। हाँ ठीक है, पर तुम क्यों नहीं गई अब तक यहाँ से? चलो, नानी ने तुम्हें ऐसे देख लिया ना तो मेरी शामत आ जाएगी कि कोमल ने क्या कमल खिलाया। जाओ यहाँ से तुम। और गिन्नी, तुम ये उपटन लगा कर सो जाना। हाँ? निहार को फोन कर मैसेज करो। सासू माँ, हमारा ये प्लान भी फ्लॉप। प्रिया गिरने के बाद भी सुपर वूमन लग रही है। एक खरोच तक नहीं आई उसे, हर बार बच जाती है। कब तक बचेगी? लेकिन कभी ना कभी तो मेरे जाल में फंसी जाएगी वो। आप अपना फोन बंद कीजिए ना। अरे मेरा नहीं, आपकी गिन्नी का फोन है। क्या लड़की है, लड़के का पीछा ही छोड़ती, बार बार फोन करती जा रही है। यहाँ पर तो अभी भी फोन नहीं उठा रहा है। क्या करूं? मैसेज, निहार कहाँ हो? प्लीज मेरा फोन उठाओ। तुम्हें इतनी बड़ी बात बतानी है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। हम दोनों का बच्चा आ रहा है, पर घर में सबको गलतफहमी है कि प्रिया भाभी माँ बनने वाली है। निहार, एक बार मुझसे बात कर लो। मुझे ये शादी नहीं करनी है। बस अब ये आखिरी मौका था तो तुम्हें मैसेज कर दिया। अब आगे और कोई मौका नहीं है मेरे पास। लड़की भी ना, फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज, ना रहेगा फोन ना बजेगी घंटी। दामाद जी, कल गिन्नी की शादी है। मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। जैसा चल रहा है ना वैसे ही चलने दो, बस ये शादी हो जाए। जी सासू माँ। अरे जल्दी जल्दी तैयारियां करो, घर शानदार सजना चाहिए। मेरी बेटी गिन्नी की शादी है। हुआ, शांति रखिए, सब ठीक से हो जाएगा। हाँ, तुम यहाँ काम देखो, मैं गिन्नी को देखकर आती हूँ तैयार हुई कि नहीं। जल्दी चल, जल्दी से खबर बता। यार अंजलि, तूने तो मुझे पक्का वाला जासूस ही बना के रखा है। दिन भर जासूस बनके पागलों की तरह ये गिन्नी के ससुराल वाला के ऑफिस के आसपास ही मंडराता रहता हूँ। तू टेंशन मत ले, एक बार मेरे पति का बड़ा सा होटल खुल जाने दे, तुझे माला माल कर दूंगी। चल अभी खबर बता जल्दी से। यार ये गिन्नी के ससुराल वाले तो बड़े रईस लोग हैं। ये लोग एक बड़ा होटल प्लान कर रहे हैं, और कैस कर किसके नाम पे? तेरे रोहान शेखावत के नाम पे। क्या क्या बोल रहा है तू? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी तूने। मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। मतलब मेरा प्लान काम कर गया। मुझे तो लगा था वो रूहान के होटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, पर वो लोग तो रूहान के नाम पे पूरा होटल ही खोल रहे हैं। वाह अंजलि वाह, तूने तो उसके ससुराल वालों पे जादू ही कर दिया। तो कमाल है। मैं अभी आई। रचना चाची, मेरी थोड़ी मदद कर देंगे? इंदु देवी जी, बधाई हो। हमारी डील हुई थी, उसके मुताबिक रूहान के होटल प्रोजेक्ट की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। मैंने अपना वादा निभाया, अब आपको अपना वादा निभाना है। मेरे बेटे से गिन्नी की शादी अच्छे से हो जानी चाहिए। डोंट वरी मिस्टर खन्ना, इस शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी और मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी। क्या करने जा रही थी तुम? मर रही थी, क्यों रोका? नहीं जीना है। अभी बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे को कुछ नहीं गिन्नी, कुछ नहीं होगा। चुप चुप बोलो। काश मैं गिन्नी के लिए कुछ कर पाती। सॉरी, अब ठीक हो ना? आपको लगी तो नहीं? क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू, आप रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? आप मुझे बताओ, बोलो ना। प्रिया, क्या हुआ तुझे? अरे कोई पानी लाना तो। अच्छा,
रो क्यों रही है प्रिया? क्या हुआ बेटा? कहीं तेरे बच्चे को तो कुछ नहीं नानी, ऐसा कुछ भी नहीं। ये ऐसे मूड स्विंग्स प्रेगनेंसी में होते हैं, वही होगा। अंजलि, तुम प्रिया को इसके कमरे में लेके जाओ। इंदु। हाँ माँ। ये रुद्र का बच्चा है, इसलिए तू प्रिया पे ध्यान नहीं दे रही ना। अगर यही रूहान का बच्चा होता तो तू जी जान लड़ाकर हर पल उसकी बीवी के आगे पीछे घूमती रहती। क्या कह रही हो माँ? मेरे दोनों बेटे मेरे लिए बराबर है, मेरी दो आंखों जैसे। अच्छा, इसलिए तेरी आंखों में प्रिया के लिए प्यार नहीं दिखता। देख इंदु, तू क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ, और तूने क्या क्या किया है वो भी मैं जानती हूँ। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, प्रिया का ख्याल रखना। वो इस खानदान के होने वाले वारिस को जन्म देने वाली है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए।